सभी को ओम अलग प्रणाम। सभी के ऊपर अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा बनी रहे। सभी अंतर ध्यानी हो, ज्ञानी हो, साधक हो और परमात्मा की कृपा को प्राप्त हो। काफी लोगों के फोन आते हैं हमारे पास कि पता नहीं जी, खर्चा भी नहीं हो रहा, इतना पैसा नहीं बचता, आमदनी बहुत है, पैसा कहाँ चला जाता है, कारोबार नहीं चल रहा, बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चे नहीं मानते। एक ये सब एक आत्मविश्वास की कमी है। आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, बिल्कुल विचलित हैं, भटकाव में हैं। काफी लोग कहते हैं गुरुजी आप कैसे करते हैं। हमने बताया हमारे पास तो एक ही रास्ता है, उसकी कृपा, ध्यान, अंतर ध्यान, यज्ञ। फिर बताते हैं लोग, मैं वहां भी गया, मैंने वहां मत्था टेका, प्रसाद चढ़ा के आया, 6 घंटे लाइन में खड़ा रहा, उस मंदिरों में गए, वहां पे गए, यहीं गए। चलो अच्छी बात है, परमात्मा के दरबार हैं, आप गए, पर आप क्या मानते हैं ऐसे लाइनों में खड़े होकर, ऐसे प्रसाद चढ़ाकर, यूं मान्यताएं मांग मांग कर कारोबार चला लेंगे, आपके बच्चे पढ़ने लग जाएंगे या आपके कार्य में वृद्धि हो जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक भ्रम है। और आप कहीं भी जुड़े होते हैं, किन्हीं लोगों के पास जाते हैं, वो लोग आपके भ्रम को नहीं तोड़ना चाहते, आपके भ्रम को जिंदा रखते हैं, सत्य से आपका सामना नहीं कराते। वो आपको खुश रखना चाहते हैं बस, ताकि आप उनसे जुड़े रहें, भागे ना। बीते 24 सालों में हमारे दरबार में लाखों लोग आए और सैकड़ों भी नहीं बचते, क्योंकि मैं उनके भ्रम को तोड़ता हूं, उनकी गलतियों को आगे रखता हूं, उनमें धैर्य रखने की सिखाने की बात करता हूं, एक सत्य का मार्ग देता हूं, उनमें जो कमियां हैं एकदम उनके सामने लेके आता हूं और सुधार की बात करता हूं। क्या है परमात्मा की कृपा, कैसे करेगा वो कृपा, कैसे निकलेंगे रास्ते, कैसे होगा जीवन ठीक, एक छोटी सी बात। इस बात को आप कितना लंबा करके कैसे भी बातें कर लें चाहे, परमात्मा, परमपिता परमात्मा, ये प्रकृति की पूरी सकारात्मक ऊर्जा परमात्मा, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े आध्यात्मिक वैज्ञानिक हुए जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, और उन्होंने अपने समय में तप, साधनाएं, ध्यान कर हमें जीवन जीने का रास्ता दिया। और हमें वो ये ही कह गए कि आप ध्यान करें, जन कल्याण करें, औरों के लिए जिए। पर हम मंदिरों में, शिवालय में, कहीं भी जाएं, कहीं भी धार्मिक स्थानों पर जाएं, अपने जीवन जीने का एक ऐसा रास्ता ढूंढते हैं कि मैं इतने का प्रसाद चढ़ा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। हजारों मील तक जाते हैं, 10-10 घंटे लाइन में लगे रहते हैं। जाइए, पर वहां पे जाके बार बार कहता हूं, ये देखिए, ये किसी संत महात्मा, किसी सिद्ध पुरुष का स्थान है, साधना सतली है, तपो सतली है, कोई तीर्थ है, कोई धाम है उस परमात्मा का। उन्होंने यहाँ पे क्या किया, आप भी उस लाइन को आगे बढ़ाइए। कर्मों से कर्म इंद्रियां खुलती हैं। जैसे हम कर्म करते हैं उसी मार्ग पर हमारी कर्म इंद्रियां चलने लग जाती हैं। बुरा करेंगे बुरे कर्म की ओर चलेंगी, अच्छा करेंगे अच्छे कर्म की ओर चलेंगी। अब किसी से आप अपनी तुलना करेंगे तो अपने आप को खो देंगे, उसके भटकाव में आ जाएंगे। आप खुद में जाइए भाई, अंतर ध्यान कीजिए, सोचिए, विवेक को पाइए, ताकि आपकी कर्मेंद्रिया एक सकारात्मक सोच के साथ एक सत्कर्म की ओर बढ़े। दूसरा, ज्ञान इंद्रिया। जब आप अंतर ध्यान करते हैं और अपने आप को खोजते हैं, अपने आप में जाते हैं, पहुंचते हैं, और इच्छाओं को
चाही अनचाही इच्छाओं को खत्म करते हैं और अंदर जाके दस्तक देते हैं तो आत्मा जागती है, मन मरता है। और ज्ञान इंद्रियां आत्मा से कनेक्ट होती हैं, उससे आत्मज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं। जब सत्य के पथ पे कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां चलेंगी और जब दोनों मिलेंगे और आप उसकी शरण में होते हुए और किसी का भी भला करेंगे तो हो गए दिन ठीक, निकल गया रास्ता। करके देख लेना। ये इसी बात पे मेरा सभी से जोर है कि आप जो भी कर्म करें, आत्मा जो बोले, आत्मा जो गवाही दे वो करें। वो कर्म कभी गलत ही नहीं होंगे, भले समाज गलत समझे, परिवार समझे, दुनिया समझे, पर जो आत्मा आवाज दे रही है वो करे। तो उससे आपकी कर्मेंद्रियां आपके रुख में चलेंगी। पर मैंने अभी कहा ना, आप किसी से अपनी तुलना करके वो आदमी इतना कमा रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, वो ऊपर चढ़ गया, मैं नीचे रह गया, और आप अपने आप को भी खो देते हैं। वो एक कहावत है ना, कौवा चला हंस की चाल, अपने भी खो बैठा। ऐसा मत होने दो। और फिर ज्ञान इंद्रियां अंतर ध्यान कर अनचाही इच्छाओं को त्यागते हुए बुरे विचारों से मुक्त हो, शुद्ध विचारों के साथ आंतरिक गहराइयों में जाइए और आत्म जागृत हो। अपनी ज्ञान इंद्रियों को आत्मा से कनेक्ट कीजिए ताकि वो आपके विवेक को जिंदा करें। सारे काम ठीक हो जाएंगे। और जैसे मैं पहले भी बताता रहा हूं, किसी तांत्रिक ने कुछ कर दिया, बुरी शक्तियों से पीड़ित है, सिद्ध पीठ में सभी का हल है, सॉल्यूशन है। और जितने भी साधक, आज मैंने एक अलग परिवार पेज बना रखा है, उस पे एक मैसेज भी डाला था कि जो साधक सिद्धि को समझ गए हैं वो सिद्धि का प्रचार करें, पीड़ितों का मार्गदर्शन करें। तो जो समझ गए हैं, कितने भी, चाहे 2 समझे हो, चाहे 1 समझाओ, चाहे 50 समझे हो, कमेंट्स करके लिखें कि आप सिद्धि को समझे हैं, और समझे हैं तो आप भटकाव में क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, विचलित क्यों हैं, विवेकहीन क्यों हैं, और अपनी तुलना दूसरे के महलों को देखकर खंडित क्यों हो रहे हैं आप। ध्यानी बनिए, अंतर ध्यानी बनिए, साधक बनिए, यज्ञ कीजिए, उसकी शरण में रहिए, और जो भी कार्य करते हैं अपना 100% उसी कार्य में लगाइए। आप दूसरी दिशा में क्यों बह रहे हैं। आप कोई भी काम करें, जन कल्याण करें, किसी के दुख में भागीदार है, अपने गृहस्थ आश्रम में चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं पूरा 100% उसी में लगा दीजिए। सारे रास्ते अपने आप निकलाएंगे। विचलित ना होइए। मुझे ये संदेश देना था। जैसे कर्म करेंगे उन्हीं तरफ कर्म इंद्रियां चलेंगी। अंतर ध्यान करेंगे बेकार की इच्छाओं से मुक्त होके तो आत्मा आपकी ज्ञान इंद्रियों को जागृत करेगी। और कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां जब आत्मा की आवाज से चलती हैं, उसके सहयोग से चलती हैं, तो परमात्मा की कृपा होती है। सब ठीक, फिर सब ठीक, सब ठीक। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।